हेलो दोस्तों, स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर होता क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, वो अपना जो रॉ मटेरियल है या कोई भी चीज़ है वो लेती तो एनवायरनमेंट से ही है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात भी करें, ठीक है, जैसे कि अगर हमने सोलर पैनल्स बनाने हैं, ठीक है, तो वो सोलर पैनल्स भी कहाँ से आ रहे हैं? आपके एनवायरनमेंट से ही बन रहे हैं। उसके फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं या आपकी जो बैटरीज होती हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपकी एक सोलर पैनल की बात हो गई। फिर आपकी अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स जो होते हैं उनके बारे में बात करें तो उसकी बात हो गई। आपके अगर टावर्स लग रहे हैं मोबाइल टावर्स की, उसका भी आपका एनवायरनमेंट से ही निकल के आता है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि किसी भी सेगमेंट से बेस्ड हो, वो काम आपका एनवायरनमेंट ही लेगी। ठीक है, अब देखिए एनवायरनमेंट के प्रति जो है हमारा बहुत बड़ा दायित्व रहता है। एनवायरनमेंट की तरफ दायित्व इसलिए रहता है कि हम उससे ले रहे हैं तो उसे वापस करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपके जो कॉरपोरेट क्या है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, कि आप एनवायरनमेंट को वापस करें। और एनवायरनमेंट का मतलब यही नहीं है कि पर्यावरण है, उसमें आप बहुत सी ऐसी क्लॉजेज हैं, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर एक्ट जो है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उस क्लॉजेस के बारे में ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस एक्ट में डाली हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सीएसआर बेसिकली होता क्या है। देखिए, अब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक टाइप का जो फंड है, ठीक है, एक फ़ंड बनाया गया है, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस तरीके से बनाई गई है कि हम जो है प्रोजेक्ट्स बनाए, जो आपकी जितने भी कंपनी है जिसका कोई एक पर्टिकुलर नेट वर्थ है, ठीक है जी, और उसका कोई टर्नओवर है, ठीक है, इसमें सारे कंपनीज़ नहीं आती हैं, उसकी कोई पर्टिकुलर नेट वर्थ आ रही है, उसका टर्नओवर है, वो जो है उसके लिए क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, और उनका जो है कुछ सीएसआर इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उन इश्यूज़ पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जिसमें कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आती है, जिसकी इको एफिशिएंसी है, लेबर स्टैंडर्ड्स और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, एम्प्लॉय और कम्युनिटी रिलेशंस को बिल्ड करना है, सोशल इक्विटी, जेंडर बैलेंस, ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में बात करनी है। तो आपका जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस सारे जो मुद्दे हैं उसके साथ काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये जानने बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्यों है। ठीक है, इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि हम कॉरपोरेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर आपका जो है ब्रैकेट दिया हुआ है कि कौन कौन सी क्वालिफाई हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। देखिए पॉलिटी में हमने देखिए एक होता है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, अब देखिए एनटीपीसी जो है वो क्वासी गवर्नमेंट जो है कंपनी आती है। ठीक है जी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, लेकिन है ये भी एक कंपनी ही। ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्री जो है अंबानीज़ की, ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो ये जो है स्टेट ओन्ड कंपनी है, ये एक प्राइवेट ओन्ड कंपनी है। ठीक है, लेकिन इनका जो टर्नओवर है वो भी दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रोविज़न क्या दिया हुआ है सीएसआर में। ठीक है, देखिए सबसे पहले की है कि अप्रैल 1 2014 में इंडिया एक फर्स्ट कंट्री बना जिसने कि सीएसआर से रिलेटेड रूल्स बनाए। अब रूल्स कौन से हैं आपके जो सीएसआर के, वो सेक्शन 135 जो है कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो सीएसआर के बारे में बात करता है। क्या बात करता है कि कौन कौन सी कंपनीज, देखिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही हैं, वो कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर जो है 1000 करोड़ रुपए से है या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है कि आपका जो पूरी कंपनी का जो टोटल है नेटवर्थ है वो है। ठीक है, एक तो टर्नओवर होता है कि आप सालाना कितना निकाल रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से होता है। नेटवर्थ मतलब कि उसकी टोटल कॉस्टिंग ही 500 करोड़ की या उससे ज़्यादा हो, या फिर नेट प्रॉफिट जो है, ठीक है, नेट प्रॉफिट जैसा साल के जो भी आपका 1 साल का हो या 2 साल का हो जो वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, वो 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो जो कंपनीज हैं चाहे वो पब्लिक हो या फिर स्टेट ओन्ड हो, वो अपना 2% जो है और अपना जो एवरेज नेट प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल का, ठीक है,
वो उसको स्पेंड करेंगे कहाँ पे, CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है। और उसके लिए उनको अपनी एक CSR कमेटी भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। उस कमेटी में बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज़ है जहाँ पे कि ये सब कुछ लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1500 करोड़ और 5 करोड़ वाला जो जो क्लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और परसेंटेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन कौन सा है, 135, ठीक है। अब स्केड्यूल 7 जो है इस एक्ट में, उसमें दिया हुआ है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसीज़ जो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए। तो स्केड्यूल 7 जो है इस एक्ट का, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या बात करेंगे कि इरेडिकेट करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को, ठीक है, जैसे मॉल न्यूट्रिशन है। साथ में क्या करना है, आपकी जो इंश्योर करनी है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ केयर के बारे में करना है, जिसमें कि आपकी जो हेल्थ केयर है, सैनिटेशन है, ठीक है जी, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत है। तो वो सारी के सारी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सैनिटेशन और उनके सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए किया हुआ है, ठीक है। फिर आपके जो है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है, उसमें रिस्टोरेशन करनी है बिल्डिंग्स की, साइट्स की जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में है। फिर आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं उनके बारे में सेटअप करना है, ठीक है। साथ में प्रमोशन करनी है ट्रेडिशनल आर्ट और हैंडीक्राफ्ट की। फिर ये एजुकेशन के बारे में भी बात करते हैं कि आपकी स्पेशल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, जिससे कि वोकेशनल स्किल्स जो हैं, जो कि चिल्ड्रन, वुमेन और एल्डरली या फिर डिफरेंटली एबल्ड या फिर इस टाइप के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको आगे लेके जाना है। और आपके जो है बात करता है कि आपकी जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स हैं, वॉर विडोज़ हैं या डिपेंडेंट्स हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके जो है उनकी उद्धान के लिए भी काम करना है, ठीक है। साथ में ये बोलता है कि जेंडर एंड इक्वालिटी और एम्पावरमेंट करनी है वुमेन की, ठीक है जी। और साथ में इस बारे में भी बात करता है कि होम्स या फिर हॉस्टल्स बनाने हैं, ठीक है, फॉर वुमेन या फिर ऑर्फन्स, ओल्ड एज होम बनाने हैं, डे केयर सेंटर्स बनाने हैं, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करना है, और रिड्यूस करने हैं इनक्वालिटीज़ जिनको सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स के हैं। और फिर आते हैं PM केयर फंड्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए 2021 में ही ये थोड़ा सा आया था कि PM केयर फंड्स में जो है CSR जो है वो एलिजिबल हैं, लेकिन स्टेट CM केयर फंड्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है। हाउएवर जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उसके अंदर अगर आप ये देते हैं जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं तो उसको आप CSR के अंतर्गत जो है करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टेट CM फंड्स के अंतर्गत जो है वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, साथ में इसमें क्या है कि जो आपकी पब्लिक फंडिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी IIT होगी, ठीक है, या फिर नेशनल लेबोरेटरीज़ होगी, एटॉमिक एनर्जीज़ की होगी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, फिर आयुष मिनिस्ट्री होगी, ICAR ICMR वगैरह होगी, ठीक है। इन पे भी आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है CSR फंड्स लगा सकते हैं। नॉट टू मेंशन कि आपके रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी उनको लगा सकते हैं, और स्लम एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उस पे भी ये कर सकते हैं। तो ये स्केड्यूल 7 में दिया हुआ है। तो ये अब क्या है कि आपकी जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि इन सब में से क्या क्या आप लगा सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि CSR फंड एक्चुअली वेल यूटिलाइज्ड है कि नहीं। अब देखिए RTI का ज़माना है और साथ में आपकी मीडिया भी है, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आती हैं, जैसे कि 1355 करोड़ जो है PSUs ने जो है टेम्पल टाउन्स, ठीक है जी, PM केयर, स्टैचू ऑफ यूनिटी में ऐसा CSR जो है फंड दिया था। 2014 से ये न्यूज़ लगी थी, ठीक है, कि आपकी ONGC, BPSL, IOCL और गेल ने जो है कि अभी तक जैसे बद्रीनाथ धाम है, पूरी जगन्नाथ टेम्पल है, इन सब में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन आता है कि जहाँ पे हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम करना चाहिए। स्पेशली हमने कोविड में देखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर पे काम होना चाहिए था, ठीक है। या फिर हमने ये भी देखा है कि हमारे जो एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। या फिर आपकी जो मतलब कोविड में तो हमारी काफ़ी ज़्यादा हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं कि लोग अपने घरों से फंस गए हुए थे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। तो क्या ये सही है कि हमारा जो CSR फंड है वो यूटिलाइज़ हो पाया है? और स्पेशली जो है
क्वेश्चन मार्क पीएसयूज पे आता है, ठीक है। पीएसयूज पे इसलिए क्योंकि ये स्टेट ओन्ड हैं, ठीक है। स्टेट ओन्ड है तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है कुछ अपने जो पेट प्रोजेक्ट्स है उस पर इसको लगा रही है, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। साथ में ये भी देखते हैं कि इस बार के 2021 की फिस्कल ईयर 2021 में देखिए आपके जो टाटा ग्रुप है सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने अपना जो है सीएसआर फंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास फंड्स की कमी तो नहीं है। अब देखिए पीएम केयर फंड्स में काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे आए थे, ठीक है। और ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाई इट इज़ नॉट अंडर द आरटीआई एम्बेड, ठीक है। एंड दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट फॉर अनदर डे, ठीक है। लेकिन ये सोचने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की ज़रूरी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये फ़ंड्स जो हैं करोड़ों में हैं और ये फ़ंड्स जो हैं एक कंपलसरी दिया हुआ है, ठीक है। अब एक और फैक्ट भी आता है कि आपके जितने भी जो फंड्स हैं जो कि अनयूटिलाइज रहते हैं तो वो वापस कर दिए जाते हैं, ठीक है, आपकी जितने भी कंपनीज़ हैं। और उनको बताना पड़ता है कि ये वाले जो फंड्स हैं आपने जी कंपनी एक्ट में ये दिया हुआ है कि ये वाले फंड्स आपने कहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए फ़ंड्स की हमारे पास कमी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि इनके जो यूटिलाइजेशन है प्रॉपरली कहाँ कहाँ हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का जो टॉपिक है सीएसआर फंड्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले किसी चैप्टर के साथ, किसी रोचक चीज़ के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलता हूँ। टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।